हिंदू वोट जो है वो समाजवादी के साथ नहीं आता है, जैसा कि पिछले 50 साल से हो रहा है। तो जब 50 सालों से मुस्लिम का वोट समाजवादी पे पड़कर बेकार जा रहा है, तो उस कौम का वोट की गिनती कहीं होना चाहिए। जनता समझ चुकी है कि शहर विधानसभा में समाजवादी को वोट देने का मतलब गड्ढे में डालना है। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। जी हां, इसी सोच के साथ राजनीति में कदम रखने वाली समाज सेविका राफिया शबनम अपनी विधानसभा के उन तमाम घरों की उन परेशानियों को दूर कर देना चाहती हैं जो उनके वश में है, और आज डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर उनकी परेशानी जानकर उसे हल करने का खाका तैयार कर रही है। आपको बता दें कि राफिया शबनम 124 शहर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी की उम्मीदवार है और एक बड़ा जनसैलाब इनके साथ दिखाई दे रहा है। आज हमारे संवाददाता ने समाज सेविका राफिया शबनम से चुनावी मुद्दों को लेकर खास चर्चा की। देखिए ये खास बातचीत। अभय जी, शहर में चुनाव की सब तरफ धूम मची हुई है। बहुत मतदान की तिथि भी बहुत नजदीक आ रही है, अगले हफ्ते मतदान की तिथि है। तो आप शहर में सब जगह घूम रही हैं, सब लोगों से, तमाम लोगों से मिल रही हैं। क्या माहौल देखती हैं आज? राजनीति परिदृश्य क्या है इस समय? चुनाव का क्या राजनीतिक माहौल है और किसका कितना दबदबा है, किसका कितना जोर है? देखिए, राजनीति चल रही है और इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है। वोटर भी कंफ्यूज है, प्रत्याशी भी कंफ्यूज है। रिजल्ट क्या होगा ये सिर्फ हमारा मतदाता ही बता पाएगा कि किस पर कितना भरोसा जताया जा रहा है। और मैं अपनी पार्टी की बात करूं और अपनी बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मेरी पार्टी को और मुझे तैयारी करने का कम वक्त मिला था। जैसा कि अखिलेश जी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन 6 महीने और 2 महीने से चलते चलते ये वक्त आ गया और हमें तैयारी का कम टाइम मिला। एक तरह का धोखा हमारे साथ हुआ। तो जितने कम टाइम में हमने तैयारी की है उसको देखकर मुझे लगता है कि पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो राजनीति में आने का आपका क्या मुख्य मकसद रहा है, किस कारण से? देखिए, जिस ओर देश जा रहा है तो राजनीति में तो आना पड़ेगा। इससे पहले एक सामाजिक संगठन हमारा चलता था, समाज सेवा हम किया करते थे। लेकिन मुझे जब से CNRC का मुद्दा आया तो मुझे ज़रूरत लगने लगी कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। और जिस तरह से समाज सेवा अब तक की है उसी तरह से मुझे मौका मिलेगा राजनीति में कि मैं फिर से समाज सेवा कर पाऊँ। अच्छा, बड़ी बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, आप एक छोटी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा वोट बैंक है, कहना चाहिए कि मुस्लिम राजनीति का एक बिंदु है समाजवादी पार्टी के पास। तो समाजवादी पार्टी के पास किस तरह से आप उनका वोट काट के अपने तरफ ले आएंगे? कुछ इस तरह की प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, ऐसा नहीं है कि बपौती या ठेकेदारी मुसलमानों की है कि वो समाजवादी को देंगे। हमारी एक संघर्षशील पार्टी है, संघर्षशील नेता है हमारा। तो जो मुस्लिम है वो भी थक चुका है अब इन पार्टियों को ढोते ढोते, और मुझे लगता है अब इन पार्टियों को ढोने का वक्त ख़त्म हुआ है। जनता उसके साथ होगी जो उनका संघर्ष करेगा, उनके साथ संघर्ष करेगा, उनकी बात करेगा। तो इसलिए राजनीतिक बदलाव आपको इसी वक्त देखने को मिलेगा। सिर्फ 14 फरवरी को इलेक्शन है और आप देखेंगे कि किस तरह से बदलाव हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर का बड़ा नाम है। MY फैक्टर कहा जाता है समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है। तो अभी आपने मुस्लिम के बारे में बताया, तो आपको लगता है कि दलित वोट भी आपके साथ होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, BSP बिल्कुल ख़त्म के कगार पर है। जो पुराना 2-4-6 हज़ार वोटर होगा वो शायद रह गया हो उनके साथ। बहन जी वैसे भी रिटायर हो चुकी हैं और ज़्यादातर वो काम अब नहीं कर रही हैं, और शर्मा और मिश्रा उनकी पार्टी में ज़्यादा आ गए हैं। तो जो युवा है वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बड़े शौक़ से और बड़ी उमंग के साथ जुड़ रहा है। और मुझे जब मैं गई थी उस एरिए में तो लोगों ने कहा कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को वोट देने के लिए लालायित हैं। तो ये बात जब मैंने सुनी तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया और मुझे लगता है कि 100% दलित वोट हमारे साथ आएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात की है आपने, आज़ाद समाज पार्टी का मेन मुख्य एजेंडा क्या है? आखिर क्या है उसका एजेंडा और क्या है आपका एजेंडा? जैसे मैंने कहा कि एक संघर्षशील पार्टी है और एजेंडा वही है गरीबों की मदद करना, दुखियारों की मदद करना। जिस तरह से हमारे नेता हर उसमें आगे रहे हैं, चाहे CNRC का मुद्दा हो, चाहे हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे अल्ताफ को न्याय दिलाने की बात हो, तो वही एजेंडे हैं। और ख़ास तरीके से जो सड़कों की दशा है, पानी है, बिजली है और स्वास्थ्य सुविधा है,
ये सारे मुद्दे और पढ़ाई बच्चों की ख़ास तरीके से उसमें शामिल है। तो मेन वही है कि ज़िंदगी को आसान किस तरह से किया जाए। ज़िंदगी को आसान करने के लिए हमने इस पार्टी को चुना है, इस नेता को हमने चुना है। अभी आपने मुस्लिम और दलित वोट बैंक के बारे में बताया, क्योंकि ये शहर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं और शहर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा हिंदू बाहुल क्षेत्र है, तो शहर विधानसभा की सीट को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, शहर विधानसभा की बात अगर करें तो मैं ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। बाकी जगह पर क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन शहर विधानसभा में जो वोट है मुस्लिम वोट, वो टोटली पिछले साल की बात करें तो कोई अग्रवाल जी थे, उनको पड़ा था 86-85 हज़ार वोट उनको पड़ा था। लेकिन हिंदू वोट जो है वो समाजवादी के साथ नहीं आता है, जैसा कि पिछले 50 साल से हो रहा है। तो जब 50 सालों से मुस्लिम का वोट समाजवादी पे पड़कर बेकार जा रहा है, तो उस कौम का वोट की गिनती कहीं होना चाहिए। तो ये सोचकर मेरी कौम मेरे साथ आ रही है कि इस 50 साल तक गड्ढे को हमने जो भरा है वोटों से अपने, वो बेकार है। और मेरे साथ प्लस पॉइंट है कि मेरे पास दलित वोट भी है। तो अब जनता समझ चुकी है कि शहर विधानसभा में समाजवादी को वोट देने का मतलब गड्ढे में डालना है। तो मेरी कौम मेरे साथ है और इंशाल्लाह वो अब इस बार अपने वोट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगी और मुझे ही वोट जाएगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको निकट भविष्य के लिए। मतदान चूँकि पास आ रहा है और आपके तमाम लोग, जैसे आपकी सोच है या जैसे आपकी इच्छा है, आपको मत भी पड़े उस प्रकार से, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू।